हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो सभी को इतना तो पता चल गया है कि आईआईटी जेईई की एग्ज़ाम के लिए अब मात्र 100 डेज बचे हैं, है ना। फेब में आपकी एग्ज़ाम है। अगर देखा जाए तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसे 90 डेज आपके हो गए एंड देन बचे हुए कुछ 10 दिन अप्रॉक्सीमेटली। अगर मोटा मोटा अगर यहाँ पर एक काउंट निकाला जाए तो 100 डेज आपके बचे हुए। तो आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि इन 100 डेज में हम एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी के ऊपर ईमानदारी से चलना पड़ेगा। अब अगर कभी आपने यहां पर ईमानदारी नहीं बरती तो फिर इसमें आपकी गलती होगी और आपकी गलती आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी मैं भी आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं और वापस से मैं एक बार ये आपको बता रहा हूं कि आखिरकार आपको इन 100 डेज को कैसे क्वालिटी पर्पस से यूटिलाइज करना है। और आखिरकार ये जो क्वालिटी है ये किस तरीके से हमें बरतना है जिससे कि हम एग्जाम के अंदर टॉप रैंक हासिल करें। तो चलिए जरा चलते हैं। आखिरकार अब देखो, आईआईटी जेईई के एग्जाम करीब में है और ऐसा कोई बिल्कुल बच्चा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि आईआईटी जेईई का क्या सिलेबस होता है, क्या वहां पर कितना पैटर्न्स होता है, किस तरीके से कितने टाइम के अंदर हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हम एग्जाम के वक्त कर लेंगे, एग्जाम के पहले पहले कर लेंगे। बट अभी जो 100 डेज बचे हैं उन 100 डेज में ऐसा क्या करना है कि हम उसको क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी इस्तेमाल कर सके। मतलब कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को प्रॉपर वे के अंदर समझ सके। क्वालिटी पर्पस से हम इन 100 डेज के अंदर अपनी एग्जाम में एटलीस्ट इतने नंबर तो अचीव कर ले, अगर हम अभी से भी शुरुआत कर रहे हैं तो, कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलो जरा यहां पर देख लिया जाए कि आखिरकार क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, ये सवाल आ जाता है कि भैया हम पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुके हैं। इन 100 डेज में आपके पास है कितने 100 डेज, और इन 100 डेज को हम किस तरीके से ब्रेक करें। 100 डेज मिनिमम हमारे पास बोले तो 3 मंथ का टाइम बचा हुआ है। अब ये जो 3 मंथ का आपके पास में टाइम है ऑल ओवर, इन 3 मंथ में क्या किया जाए कि जिससे हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि हमें इन 3 मंथ को डेढ़ डेढ़ मंथ के अंदर पूरी तरीके से डिवाइड करना है। अगर इसको आप डिवाइड करोगे, मतलब कितना आपको यहां पर डिवाइड करना है 45 डेज के अंदर। 45 डेज में हमें क्या करना है। सबसे पहली बात, 45 डेज के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ पर्पस होना चाहिए, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं आपको रिवीजन करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको बहुत बार इसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम पर रिवाइज करना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो आपको ये स्टार्टिंग के 45 डेज के अंदर जितने हो सके शॉर्ट नोट्स बनाना है और इन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहना है क्वेश्चन के साथ में अगले 45 डेज के अंदर। तो ओवरऑल अब ये अंतिम समय है। अब यहां पर ये चीज नहीं सोची जाएंगी कि कब शुरुआत करना है, कैसी करना है। एक एक समय हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आखिरकार हमें इन 45 डेज को किस तरीके से डिवाइड करना है, तो चलो शुरुआत करते हैं शुरुआती 45 डेज की, कि आखिरकार आपको क्या पाथवे इस्तेमाल करना है। और ये पाथवे इतना क्वालिटी पर्पज से आपको मैं बताऊंगा कि आपकी एग्जाम के अंदर आप कट ऑफ तो एटलीस्ट क्लियर कर ही लोगे। तो चलो सबसे पहली बात करना क्या है। सबसे पहले आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी वापस से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इनिशियल 45 डेज के अंदर आपको स्मार्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ये स्मार्ट नोट्स आखिरकार क्या होने वाले। स्मार्ट नोट्स का मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कलरफुल करके उसको सजा रहे हो, उसको पूरी तरीके से ये कर रहे हो, नहीं। स्मार्ट नोट्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन के हिसाब से नोट्स को बनाना है। जहां पर अगर एक चैप्टर आपके 10 पेज के अंदर है तो आपको मिनिमम 2 पेज के अंदर उसको स्मार्टली कवर करना है। फिर बात आती है कि भैया स्मार्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, वो मैं जस्ट आपको आगे बताने वाला हूं। देन अगला कि भैया उन स्मार्ट नोट्स को सिर्फ बनाकर फ्रेम नहीं करना है, हमें उसको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करना है। और रिवीजन कब कंप्लीट होता है सर? रिवीजन तब कंप्लीट होता है जब अगर आपके वो शॉर्ट नोट्स एक पेज आपका टोटल एक चैप्टर के 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर दे।
तो इसका मतलब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। तो ये 3 रामबाण इलाज अगर कभी किसी ने कर लिए ना रिपीटेशन वे में, मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं, आप रैंकर बनोगे। चलो सबसे पहली बात कर लेते कि आखिरकार हमें नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स, कैसे हमें इन स्मार्ट नोट्स को बनाना है। चलो जरा दिखा दिया जाए। तो देखो दोस्तों, एक तो मैं हर बार आपके लिए यही स्मार्ट नोट्स इसलिए लाता हूं बिकॉज क्योंकि एक तरीके से हमारे ही खुद के नोट्स है, जो कि आपको बताने का सिर्फ एक जरिया है कि दोस्तों सबसे पहली बात, आप अपने नोट्स को कम करने वाले हो, कंप्रेस करने वाले हो। तो कंप्रेस का मतलब ये नहीं होता है कि थ्योरी को और छोटा छोटा वे के अंदर लिखे, नहीं। कंप्रेस वे का मतलब ये होता है कि आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करें, आप डायग्राम्स का इस्तेमाल करें, आप कहीं ना कहीं पूरी की पूरी थ्योरी को शॉर्टली फ्लो चार्ट के हिसाब से, मैच ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से, टेबल के हिसाब से एक पेज के अंदर इंक्लूड कर ले। तो दोस्तों शॉर्ट नोट्स के अंदर सिर्फ आपको शॉर्ट नोट्स थ्योरी के ही नहीं, आपको एक शॉर्ट नोट स्पेशली बनाना है पूरे के पूरे फॉर्मूला का, फॉर्मूला शीट भी आपको यहां पर इंक्लूड करना है। साथ ही साथ देख सकते हो आप, और ऑल ये से बताने के लिए है कि भैया आपको मेनली डायग्रामेटिकली सबको रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको कुछ इस तरीके के नोट्स बनाना है कि ओवरऑल थ्योरी को हमें कंप्रेस करके कहीं ना कहीं इतने छोटे वे के अंदर लिखना है कि वो चीज आपको एटलीस्ट समझ में आए। जितने ऐसे नोट्स बनाओ कि सिर्फ और सिर्फ आपको समझ में आए, अगर वो किसी और को दिखाया जाए तो वो समझने से पूरी तरीके से इनकार कर दे कि आखिरकार ये क्या लिखा हुआ है। तो आपको नोट्स कैसे बनाने जो कि आपको समझ में आए। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात जो कि मैं आपको ये बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ शॉर्टली ही नहीं बनते हैं या इस तरीके से कोरे कागज पे ही नहीं बनते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस क्वेश्चन के एक ऑप्शन को ही नहीं देखना है जो सही है, 3 ऑप्शन को देखना है कि आखिरकार क्वेश्चन कैसा फ्रेम होता कि ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होते, या तीनों ऑप्शन के हिसाब से किस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि ये रहा है क्वेश्चन इस तरीके से, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो मान लो कि आपका आंसर पहला ऑप्शन है, तो लिखो वहीं पर, सजा कर मत रखो उस कॉपी को, उस बुक को, लिखो वहीं पर कि क्यों वो करेक्ट है, आखिरकार क्या है उसका एक्सप्लेनेशन, वो वहां पर शॉर्टली लिखना है आपको। उसके अलावा बाकी 3 किससे रिलेटेड है, अगर वो पॉइंट है, आखिरकार वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से तो वहीं पर रखा है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है वो भी आपको वहीं पर लिखना है शॉर्टली। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है। और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स को ही रिवीजन नहीं करना है, जो क्वेश्चन के ऊपर आपने इस तरीके से सजाया है, रिटर्न किया है, उसको भी आपको बार 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 रिवीजन पर्पस से पढ़ना है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से इमेजिनेशन करवाएगा कि आखिरकार अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव आता है या ये वाला पॉइंट आता है, ये वाला वर्ड आता है, तो हमें क्या सोचना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको मैं बता रहा हूं बिकॉज क्योंकि यही प्रैक्टिकल वे मैंने भी अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया है, यही प्रैक्टिकल वे मैंने भी अपनी स्टडी के अंदर इस्तेमाल किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई न्यूमेरिकल से तो न्यूमेरिकल की शीट बनाए, उस न्यूमेरिकल का अगर कोई ग्राफ है तो उसके फॉर्मूले के पास उसका ग्राफ जरूर बनाए, जिससे कि आपको इमेजिनेशन करने में, देखो ये इमेजिनेशन वर्ड जो सुनते हो ना आप, ये इमेजिनेशन और कुछ नहीं है, यही है कि आपको इस तरीके से उसको बनाना है कि जब आप बनाओगे और जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो और उसको रिवीजन करोगे तो रिवीजन भी आपको लिख लिख कर करना है। जितना आप लिखोगे उतना उस चीज को अपने माइंड में आप बनाओगे और वो चीजें आपको फाइनल एग्जाम में याद आएंगी। समय जा रहा है, इसको मत सोचिए। 100 डेज को अगर क्वालिटी पर्पस से इस्तेमाल करना है तो आपको ये चीजें जरूर करना पड़ेगी। ठीक है, सिमिलर चीज है बट नई एडवाइस आपको दे रहा हूं दोस्तों कि आपको करना क्या है, आपको बनाना है फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट आपको बनाना है। साथ ही साथ आपको PYQ या फिर क्वेश्चन नोट्स बनाना है। क्वेश्चन नोट्स का मतलब मैंने आपको बताया ना कि जहां पर ऑब्जेक्टिव है उसके जस्ट सामने उसका एक्सप्लेनेशन लिखो, शॉर्ट में लिखो, वो होते हैं क्वेश्चन नोट्स। एंड देन इन नोट्स को बनाने के बाद आपको ग्राफ इंक्लूड करना है। मोस्ट ऑफ आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स, है ना।
जो अभी मैंने आपको दिखाया इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। पीवाईक्यू के नोट्स या क्वेश्चन के नोट्स कैसे बनाना है वो बता दिया, फॉर्मूला शीट और उसके साथ साथ उसका ग्राफ भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और एक हाथ क्वेश्चन भी उसके अंदर ऐड करो कि आखिरकार आप उसको वो जो फॉर्मूला लिखा है उसके बेस पर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। फॉर्मूला के साथ साथ याद रखो दोस्तों, यूनिट शीट भी आपको बनाना है। यूनिट शीट कि कौन सी यूनिट को कैसे चेंज करना है, बिकॉज क्योंकि आपसे आईआईटी कैलकुलेशन नहीं पूछने वाली, आप मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं दे रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं लॉजिकली यूनिट्स के अंदर घुमाया जाएगा, तो आपको यूनिट्स पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कैसे रिवीजन करें? रिवीजन का एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक होता है, मैंने आपको बताया पढ़ाई का भी एक बहुत बढ़िया टेक्निक होता है जिसको हमने कहा था पोमोडोरो टेक्निक। ये मैंने आपको बताया भी है कि आखिरकार इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपको रिवीजन जो शॉर्ट नोट्स आप एक दिन में बना रहे हो, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट के लिए शॉर्ट नोट्स आज ही बना लिए जाए। जो शॉर्ट नोट्स आपने आज बनाए हैं उसको रिवीजन करना है डे बाय डे, सेम डे रिवीजन करना है। रिवीजन करना है सैटरडे, देन रिवीजन करना है हर 15 दिनों के अंदर। तो ये जो साइकिल आप चला रहे हो, ये साइकिल आप पहले वाले नोट्स को बार बार रिवाइज करवाओगे अपने आप को, और जब ये चीजें कंटिन्यूसली होगी तो आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा। प्रैक्टिकल वे बता रहा हूं, प्रैक्टिकली इस्तेमाल किया हुआ वे बता रहा हूं, खुद पर इस्तेमाल किया है, और एज सच यही अगर कभी आप इस्तेमाल करें तो मैं गारंटी लेता हूं आपके इन 100 डेज के अंदर आपकी स्टडी क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव भी होगी, कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम समय के अंदर कर पाओगे। और ये कितने दिन का आपको रामबाण इलाज बता रहा हूं, 45 डेज का। अगले 45 डेज में इसको मल्टीपल टाइम पर रिवीजन करना है और जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको इन 45 डेज के अंदर पहले कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा समझना है कि 45 डेज में आपको ये सारी चीजें बनाना है, ये सारा सब कुछ करना है आपको। देन उसके बाद अगले 45 डेज के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट को रिपीटेशन में इस्तेमाल करना है, रिवीजन का। फिर आगे आ जाते हैं। अगला, आखिरकार सर कौन सी बुक इस्तेमाल करें लास्ट वे के टाइम पर कि हम बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजों को कम समय में कर पाए, शॉर्ट नोट्स बना पाए। चलो ये सारी चीजें शॉर्ट नोट्स बनाने की अगर बात की गई है तो दोस्तों आपको मैं ये जरूर कहूंगा बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई हमें बिल्कुल क्वालिटेटिव कंटेंट मिले, तो मैं आपके लिए बुक्स भी बता दूंगा। तो दोस्तों आप आईएफएस की इन सारी बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक एंड देन बहुत सारी चीजें। तो आप इन क्वेश्चन बैंक को जरूर लें, मैं तो आपको ये सजेस्ट जरूर करूंगा। और इन क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया। हर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव के सामने आपको लिखना है कि वो क्यों करेक्ट है। पेंसिल से लिखो, पेन से लिखो, बट लिखो, उसको बार बार रिवीजन करो। सेकेंड 45 डेज के अंदर आपको इसको बहुत ज्यादा रिवाइज करना है, बट ये सिर्फ ऐसा ही नहीं, लिखी हुई होना चाहिए, ठीक है। चलो अगला कि भाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कहाँ से करें। तो दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास में एक बहुत अच्छा सोर्स है, यूट्यूब चैनल हमारा, एंड देन पेड रिकॉर्डेड कोर्स। अगर आप पेड रिकॉर्डेड कोर्स की बात करें तो दोस्तों आपके लिए, अगर कभी आप अपने दोस्तों को सजेस्ट करना चाहते हो, 2027 की अगर तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपके लिए बैच 8.0 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। आज से ये बैच स्टार्ट हो गई है, मतलब ओवरऑल 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है ये बैच, जिस पर आपको कूपन कोड मिल रहा है 70% का। क्या लगाना है आपको? कूपन कोड IFAS70। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है इस बैच में एनरोल करने के लिए, ठीक है। देन अगर कभी आप YouTube की बात करें हो कि आखिरकार आपको रिवीजन कैसे करना है, तो दोस्तों मेरा सेशन चल रहा है सुबह 11 बजे। आप जरूर जुड़े 11 AM पर सेल बायोलॉजी का, जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल पर। आज मैंने कंप्लीट किया है ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल, उसके बाद में बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देन समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय का वेस्टेज ना करें। ये समय अगर कभी आप इन 3 साइकिल के फेज में चलाओगे, मैं गारंटी लेता हूं आपका रिजल्ट पक्का है, ठीक है। कट ऑफ रेंज तो कहीं नहीं गई, उससे भी ज्यादा आप ला सकते हो। बट अगर आप स्वेट पीजी की तैयारी या IIT जेम गेट भी तीनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है ब्रह्मास्त्र रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि आपके लिए नया सिलेबस के हिसाब से बनाया गया है, कंबाइन सिलेबस करके, जो कि आपके सारे के सारे एग्जाम्स को कवर करता है, ठीक है। देन
अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेट पीजी की तैयारी करना चाहते हैं तो सेट पीजी के लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स आपका 70% ऑफ के साथ में यहां पर आ जाता है। IFS 70 कूपन कोड के साथ आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फ्री ऐप की अगर मैं बात करूं, आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर से ऐप को लॉगिन करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। जो यूट्यूब पर सेशन चलते हैं वो सब कुछ आपको PDF मिलेंगी, क्वेश्चंस बैंक आपको मिल जाएगी, PYQ के PDFs आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, देन आगे मैं बात करूंगा। ऑब्वियसली IFS इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट, जिसमें आप देख सकते हैं टॉप रैंकर जो कि IFS के ही है। ठीक है दोस्तों, तो आप इनके इंटरव्यूज के साथ साथ इनके रोल नंबर भी आप हमारे ऐप के ऊपर जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं इसी तरीके से। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग दोस्तों। मिलते हैं इसी तरीके से अगले सेशन में अगली तैयारी के साथ। तब तक के बाय बाय।